ओके, तो ये है डू एज डायरेक्टेड का पार्ट 4 और यहाँ पे हम देखेंगे 31 नंबर से 40 नंबर के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। He saves money so that he may buy a car. Change the above sentence into a non-finite clause. तो कैसे हो जाएगा कि he saves money to buy a car. To plus verb की फर्स्ट फॉर्म। अगला है I failed to understand what I had done to arouse his fury. The above sentence is a ऑप्शन पूछ रहा है नॉमिनल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, तो ये है नॉमिनल क्लॉज। Who are they? I don't know. Combine the sentences using a noun clause. तो I don't know who they are, ध्यान रखना I don't know who they are. The apple is too sour to eat. Rewrite using so that instead of to. So the apple is so sour that we cannot eat it. 35वां, इनको रीअरेंज करके लिखना है तो पहले का क्या हो जाएगा कि she put some ink in her pen, दूसरा he dare not disobey me, तीसरा could you wait for a minute please. 36वां, could you lend me your dictionary, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस करना है ना, तो could you के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे lent लिखा है सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। सो could you lend me your dictionary। 37वां है, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। इसको क्या करना है, कंबाइन द अबव पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड योर वेडिंग टुमारो पहले का हो जाएगा। इसी तरह से प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी हो जाएगा। 48वां नंबर का बोल रहा है कि The girl was injured in the accident. The girl was taken to hospital. क्या करना है, combine the following pair of sentences using non-finite clause beginning with a participle ing या ed. तो क्या हो जाएगा, The injured girl was taken to the hospital. और जो इसका सेकेंड है, पहला वाला तो ठीक है ये रहेगा, सेकेंड है इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आगे चलते हैं। 39वां है, 4 सेंटेंसेस हैं और सब जम्बल्ड है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो सही क्या होगा, पहले का होगा कि इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ बंगलो। सेकेंड होगा इफ़ यू हैड रिटन टू मी आई वुड हैव अरेंज्ड अ टैक्सी फॉर यू। थर्ड होगा इफ़ वी आर टायर्ड वी विल गो टू स्लीप। चौथा है इफ़ ही मेट मी आई वुड टेल हिम द ट्रूथ। 40 है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। चेंज करना है हमें, ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं इनको नाउन और एडजेक्टिव्स में। पहला है कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू का नाउन होगा कॉन्टिन्यूएशन, इसी तरह से अट्रैक्ट का अट्रैक्शन, रेपल का रिपल्सन, अटेंड का अटेंडेंस, फैसिनेट का फैसिनेशन। एडजेक्टिव हो जाएंगे इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस, अट्रैक्टिव, रेपेलेंट, अटेंटिव और फैसिनेटेड।